दोस्तों, नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकल चुके हैं तो दूसरी ओर ये चर्चा होती है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए खेमे से बाहर भी होने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू किसी भी समय किसी भी वक्त इस बात की औपचारिक ऐलान कर सकती है और इसके पीछे की पूरी वजह इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, ये राजनीतिक बवंडर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के और उससे पहले ही बिहार के भीतर इतना बड़ा बवंडर हो रहा है और यकीन मानिए राज्य की ये राजनीतिक सरगर्मी जो है वो देश के राजनीतिक माहौल को भी हिला करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत नासाज है, तबीयत खराब है, इस बात की चर्चा चारों तरफ थी, हर ओर थी। लेकिन असल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री आवास के भीतर बैठ करके आखिर कौन सी रणनीति बना रहे थे, इस बात को लेकर के हरियाणा के भीतर, दिल्ली के भीतर भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बीच मंथन और इमरजेंसी बैठकों का दौर चलने लगा और तेजस्वी यादव अपनी यात्रा को खत्म करके पटना पहुंच रहे हैं। और हो सकता है कि कुछ ही दिनों के भीतर जो बिहार की राजनीति के भीतर एक बार फिर से ये खेला, ये करिश्मा पलटा पलटी का खेल जो है फिर से हो और बिहार की राजनीति के भीतर एक नया मोड़ फिर से आपको देखने को मिल जाए। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इस समय स्टडी सफर तक के यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों, बिहार की राजनीति की हमने आपसे बात कही है और बहुत बड़ी खबर की भी बात की है। तो नीतीश कुमार आखिर नाराज है भारतीय जनता पार्टी नेताओं के बयान के भीतर, जिसके शीर्ष नेता देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार नाराज है और बीजेपी के भीतर इस बात को लेकर के मंथन काफी चल रही है कि नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से निकाल देंगे। जी हां, सीएम पद से उठा करके फेंक देंगे। पहले इस बात को लेकर के सहमति थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही उन्हीं के चेहरे पर आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 लड़ेंगे। लेकिन जब देश के गृह मंत्री अमित शाह इस बात को लेकर के दावा कर दिए कि नया नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो इस तरह की जो रणनीति है, ये सारी बातें नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि बीजेपी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के खिलाफ एक बड़ी रणनीति बना रही है। और इस समय आपको बड़ी खबर एक बीच में बता दें कि बिहार के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ दिल्ली के भीतर बड़ा मंथन, बड़ा बैठक चल रहा है और यह मंथन केंद्रीय नेतृत्व कर रहा है। जी हां दोस्तों, जिसके भीतर देश के गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल है। जाहिर सी बात है कि महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में जो खेल हुआ और वहां के बाद जो एकनाथ शिंदे के साथ जो खेल किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके बाद से नीतीश कुमार एक चौकन्ना हो गया। नीतीश कुमार जो अमित शाह के बयान के बाद तो और भी चौकन्ना हो गए। नीतीश कुमार गठबंधन टूट नहीं सकता, इस तरह की जो बातें कही जा रही है, इस तरह के दावा करके जो कह रहे हैं कि तो गठबंधन अटूट है, गठबंधन टूट नहीं सकता, लेकिन इस बात को लेकर के कभी दावा नहीं कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के चेहरे पे आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बिहार में फिर से 2025 से 2030 के बीच नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे, इस तरह के दावा नहीं करते। तो नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि नीतीश कुमार ये समझ रहे हैं कि बीजेपी का रणनीति बड़ी भयानक है। देखिए, बिहार में अगर नीतीश कुमार जब एनडीए होते हैं, जब बाय बाय बोलेंगे अगर एनडीए को, बीजेपी को, नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार इस बात का खुलासा भी कर देते हैं कि उनके खिलाफ कौन सा मॉडल अपनाया जा रहा था, उनमें ये चीज है। और नीतीश कुमार इस बात को कभी भी भूले नहीं है, यह भूले नहीं होंगे कि 2015 के चुनाव उन्होंने तेजस्वी यादव के साथ मिलकर लड़ा और 2015 के चुनावी नतीजों के भीतर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू बड़ी पार्टी ही नहीं बनी, बल्कि यह कहे कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार भी बनी। नीतीश इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि आखिर किस गठबंधन में रह करके उनकी पार्टी जो है, जिस पार्टी की वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है जनता दल यूनाइटेड की हम आपसे बात कर रहे हैं, वो कुनबा मजबूत होगा, वो ताकतवर होगा, पहले की तरह ताकतवर होगा। और एनडीए के साथ इस बात को लेकर के असहज महसूस कर रहे हैं कि पहले ऐलान कर दी जाए कि वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। केवल इतना ही नहीं, बल्कि बिहार में अगर नतीजे चाहे जो कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन बिहार में नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया जाएगा अगले मुख्यमंत्री 2025 से 30 तक, अगर एनडीए गठबंधन जीतती है तो। लेकिन महाराष्ट्र का भी क्या खेल होता है दोस्तों। महाराष्ट्र में जो खेमा था, जिसके भीतर बीजेपी थी, जिसमें शिंदे गुट का शिवसेना थी, जिसमें अजित पवार की गुट थी एनसीपी की,
वहां पर नतीजा क्या आया कि वहां पर बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर के उभरी। वहां पर लिहाजा वहां के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को न केवल मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा दिया गया, बल्कि एक है कि मुख्यमंत्री बनकर के महाराष्ट्र की इस राजनीति के भीतर अपना सिक्का चलाने वाले शिंदे को महाराष्ट्र का डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री बना करके बैठा दिया गया कि देखो तुम अपनी औकात भूलो मत। और ये बात नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं बिहार के भीतर खटक गई। एक खबर और होती है कि आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने अपने विधायकों को हमेशा कह दिया है, आदेश कर दिया है कि तुम अलर्ट रहो, कुछ भी कभी भी फैसला हो सकता है। कार्यकर्ता संभव वो जो कहीं ना कहीं उनका जो यात्रा था कहीं ना कहीं उस संपन्न हो गया। कार्यकर्ता संवाद यात्रा जो है उसको संपन्न करने के बाद चौथे चरण का जो यात्रा था वो संपन्न हुआ। तेजस्वी यादव सीधे सीधे पटना पहुंच रहे हैं, भले वो मुद्दे को लेकर के घेर रहे हैं, लेकिन इस बात को भी तेजस्वी यादव बखूबी समझ रहे हैं कि अब अगर नीतीश आ जाते हैं महागठबंधन के साथ, आरजेडी के साथ, तो महागठबंधन का खेमा इतना मजबूत बनेगा, इतना ताकतवर होगा कि बीजेपी का विदाई बिहार से कर देंगे। और महागठबंधन की सरकार जो बिहार के भीतर करीब 17 महीने तक जो चली, उस सरकार के कार्यकाल की चर्चा आज भी तेजस्वी यादव करते हैं और इस बात को लेकर के हमेशा दावा करते रहते हैं कि बिहार के भीतर पढ़ाई, कमाई, दवाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार जो है महागठबंधन की सरकार ने बना करके दिखाया और करके भी धरातल पे दिखाया। बिहार के नौजवान युवाओं को नौकरी के वो मॉडल बिहार के चुनाव के लिए वो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा मॉडल होगा बिहार विधानसभा चुनाव आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में। और इसी ताकत से, इसी बलबूते की भीतर कहीं ना कहीं बिहार की सरकार बनाई जाएगी। देख लीजिए नीतीश कुमार इस बात को फिर से दोहरा रहे हैं कि उनके खिलाफ कौन सा मॉडल अपनाया जाएगा बीजेपी के द्वारा। एक तरफ तो ये होती है कि जो चुनाव हुए, उपचुनाव की बात कर रहे हैं कि अभी जो उपचुनाव हुए जहां पर जनता दल यूनाइटेड चुनाव लड़ी है और वहां पर प्रशांत किशोर के कैंडिडेट की ताकत को देखिए। जहां पर माजी चुनाव लड़े वहां पर प्रशांत किशोर की कैंडिडेट की ताकत थी, वोट काटने की बात हम बता रहे हैं आपको। लेकिन जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ी वहां पर कमजोर कैंडिडेट प्रशांत किशोर ने उतारा। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझेंगे कि पिछले बिहार विधानसभा चुनाव 2020 के भीतर कथित तौर पर जो चिराग मॉडल अपनाया गया था बीजेपी के द्वारा, जिसने नीतीश कुमार की पार्टी को 80 से घटाकर 43 एमएलए पे ला दिया, फिर से उस तरीके के मॉडल एनडीए के खेमे में रह करके उस मॉडल का सामना करना चाहेंगे नीतीश कुमार? देखिए बीजेपी ने साफ साफ कह दिया है कि अगर आप बराबर की सीटों पर चुनाव लड़ेंगे मंजूर है, लेकिन अगर आपके जीत अगर कम हो जाती है तो मुख्यमंत्री जो बीजेपी का होगा, भारतीय जनता पार्टी का होगा। देखिए दिल्ली से जो खबरें निकल करके आती है, जो सूत्रों के हवालों से अगर जो खबर आ रही है, अगर उस पर माने तो बीजेपी की बैठक हरियाणा के भीतर हो रही है। हरियाणा में बीजेपी की सरकार होती है और इस बैठक के भीतर बिहार के डिप्टी सीएम भी मौजूद होते हैं। फिर दिल्ली में बैठक होती है, फिर बीजेपी के अध्यक्ष भी उस बैठक में मौजूद थे और एक बहुत बड़ी प्लानिंग, बड़ी रणनीति बीजेपी बिहार चुनाव को लेकर के तैयार कर रही है। बीजेपी भी इस बात को जान रही है, समझ रही है कि बिहार के चुनाव को जीतने के लिए नीतीश कुमार कहीं ना कहीं जरूरी है। लेकिन भाजपा इस बात की भी तैयारी में है कि अगर नीतीश उधर उधर भटके भी, इधर उधर हटे भी, तो फिर हम बाजी बिहार के भीतर पलट देंगे। और ये बाजी कैसे पलटेंगे? यहां पर अपना चेहरा वो घोषित करेंगे। लेकिन किसको, कौन बनेगा बीजेपी का चेहरा बिहार के भीतर? किसको मुख्यमंत्री का चेहरा बना करके उतारेंगे बिहार में? किसके नाम पर वोट ज्यादा आ सकता है? इस बात को लेकर के मंथन जो है भारतीय जनता पार्टी खेमे में हरियाणा से लेकर के दिल्ली तक और देश की राजनीति के भीतर इस समय आप ये कह सकते हैं कि अटकलों का बाजार नीतीश कुमार को लेकर के पूरा गर्म है, क्योंकि नीतीश कुमार किसी भी समय बाजी पलट सकते हैं और फिर से एक बार कहीं ना कहीं महागठबंधन के साथ मिलकर के आगामी बिहार विधानसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो अगर नीतीश कुमार चुप है, मौन है, तो कहीं ना कहीं अंदर खाने बहुत कुछ खेल उनके मन में चल रहा है। अगर नीतीश कुमार बीमार है तो ठीक है, लेकिन जाहिर सी बात है नीतीश कुमार दूसरी तरह से बीमार थे। वो बीमार उस तरीके से नहीं थे जिस तरीके से लोग बीमार समझ बैठते हैं। खैर, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने जो बिजनेस समिट में बिहार के पटना में जो हुए उसमें जब वो नहीं गए, तभी से अटकलों का बाजार काफी गर्म होने लगा कि आखिर चल क्या रहा है नीतीश कुमार के मन में। और नीतीश कुमार के बेहद करीबी लोग तो बहुत कुछ कह रहे हैं। पिछली बार जब सरकार बदली थी तो बहुत कम लोग को ही पता था कि नीतीश कुमार पला पलटने वाले हैं। ये जेडीयू खेमे की बात कर रहे हैं, जेडीयू खेमे के बहुत सारे एमएलए को नहीं पता था कि कब होंगे, लेकिन लालू यादव का बयान
याद कीजिए कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है, मतलब वो जब बाजी पलटेंगे तो किसी को सुनाई तक नहीं देगा। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखना दिलचस्प होगा कि प्रगति यात्रा पे निकलने के बाद नीतीश कुमार जो भी खेल करेंगे, उसके बाद क्या कुछ वाल्मीकि नगर से मोतिहारी जाएंगे और अलग अलग जगहों से क्या कुछ संदेश देते हैं। आखिर पटना में जब तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे तो कौन सा बाजी पलटेंगे, कौन सा खेला करेंगे, सबकी नजरें होगी। अब बिहार की राजनीति के भीतर बहुत बड़ा बवंडर कहीं ना कहीं होने जा रहा है। बिहार के भीतर सरकार जो इस समय एनडीए की जो चल रही है, एनडीए घटक दल की, ये सरकार किसी भी वक्त धराम से धराशायी हो सकती है, गिर सकती है। और खेला कह सकते हैं कि आप कभी भी सुबह से लेकर के शाम की राजनीतिक तक में आप देखते रहिए, कभी भी कुछ भी संदेश आपको मिल सकता है।